हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और आज से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। जो आपके चैप्टर हैं उनका रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस रिवीजन में क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन और सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको आता है, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सेट्स है, ठीक है। और आपको जितना भी आपके पास डाटा है फिलहाल सेट्स के बारे में, उसको एक बारी गो थ्रू कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सेट्स क्या होते हैं, ये तो क्वेश्चन बेसिक है, आपको बिल्कुल आना चाहिए, है ना। सेट्स होते क्या हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इतना समझ लीजिए। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। भाई, कुछ चीजों का ऐसा कलेक्शन जो अच्छे से जिसको हम डिफाइन कर सकें, उसको बोलते हैं सेट। तो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड के बीच का अंतर आप समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड के बीच में फर्क समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्रुप है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, ठीक है, और वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट में देता हूं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स ऑफ योर क्लास, तो आपको अपनी कक्षा के एक इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अगर यही टास्क मैं 10 लोगों को दूंगा तो 10 लोगों के ग्रुप में जो बच्चे होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि हर किसी का जो बेंचमार्क है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का वो अलग अलग होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो हैं जिनके 90% से ऊपर मार्क्स हैं। कुछ सोचेंगे नहीं, इंटेलिजेंट वो हैं जिनके 95% से ऊपर मार्क्स हैं। किसी का कुछ और पर्सपेक्टिव होगा कि इंटेलिजेंट बच्चे तो वो हैं भाई कि जो हर एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, वो इंटेलिजेंट मानूंगा मैं। तो अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर इसकी सूची बनाई जाएगी तो सबकी अलग अलग सूची हो सकती है, सबकी सेम सूची हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपको बोल दिया अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% ऑफ मार्क्स इन योर क्लास, इसमें आप 10 लोगों को अगर बोलोगे कि भाई ऐसी सूची बनाओ जो आपकी कक्षा में 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आए, तो सबकी सूची में सेम नाम होंगे, क्योंकि वो तो वेल डिफाइंड है बच्चे। वो उनके नाम वेल डिफाइंड है, जिनके 95% से ऊपर मार्क्स हैं उनके क्लियरली सबको पता है नाम। तो ये हो जाता है वेल डिफाइंड सेट। दूसरा सुनिए, अब एक ग्रुप ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 25, सबको पता है कि ओड नेचुरल नंबर 25 से नीचे कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ऐसे करके 23 तक होंगे, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं एक एक नंबर। लेकिन अब इसमें बोला है अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भाई भारत के सबसे टैलेंटेड लेखकों का नाम बताइए। तो टैलेंटेड से क्या मतलब है कि जो अच्छी नॉवेल्स लिखते हैं वो टैलेंटेड है ना, या फिर जो ज्यादा कॉमेडी करते हैं वो टैलेंटेड है, या फिर अलग अलग हो सकता है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो बहुत हाई वोकैब यूज करते हैं, वो ज्यादा टैलेंटेड है। तो अलग अलग चीजें हैं, जिनकी स्टोरी ज्यादा अच्छी होती हैं वो टैलेंटेड है। तो अब क्या है कि अगर आप टैलेंटेड राइटर्स का नाम लिखते हैं तो मेरे हिसाब से वो नाम, ठीक है, वो ग्रुप अलग हो सकता है ना। अब ग्रुप बोल दिया तो हो सकता है मैं 5 लोगों का ही ग्रुप बनाऊं, 5 राइटर्स का बनाऊं, आप 10 राइटर का बना दें, और नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, जबकि अ ग्रुप ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 25 ये एकदम वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं इसको नोट डाउन। और इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सब आपने सीखा हुआ है तो हम इस पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये है, इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको।
क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए। एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से समुच्चय हैं, कौन से सेट हैं, ये आपको बताना है। तो जैसे 4 पार्ट दिए हैं, 4 में से कौन से सेट्स हैं, कौन से नहीं हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए और इसके आंसर लिख देंगे, और आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है। एक्सप्लेनेशन मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पार्ट 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। लेटर जे से जो मंथ्स शुरू हो रहे हैं साल के, वो अगर हम उनको इकट्ठा करें तो वो एक सेट बनाते हैं या नहीं बनाते, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। ठीक है, आंसर कीजिए। तो इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे हम। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको पता है कि एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, कुल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से भी वो महीने जिनका नाम जे से शुरू होता है, कौन से होते हैं, जनवरी होता है, फिर जून होता है, जुलाई होता है ना, और कोई तो नहीं होता। मतलब लिमिटेड है, ये आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको बोल सकते हैं यस दिस इज अ सेट। ठीक है, जबकि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये बिल्कुल अगर नाम लिखेंगे तो सबके सेम नाम नहीं आएंगे, वेल डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज को, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं है। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी ही नॉवेल्स लिखी हैं, जितनी भी लिखी होंगी, तो चाहे 50 हो, 100 हो, 150, 200, 500, जितनी भी हो, आप मेंशन तो कर सकते हैं, लिस्ट तो बना सकते हैं, उसकी एक सूची तैयार कर सकते हैं। तो यस, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेट हो गया। अब अगर फोर्थ की बात करें, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्या लगता है, आप तो उसी एनिमल को डेंजरस बोलोगे जिससे आपको डर लगता है। हो सकता है किसी के लिए भाई सांप ज्यादा डेंजरस हो, ठीक है, क्योंकि सांप को देखते ही उसको डर लगेगा। किसी के लिए शेर ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए छिपकली भी डेंजरस हो सकती है, उसको उससे भी डर लगता है। तो सबके लिए अलग अलग सूची होगी, इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा। आप नो कर देंगे, इसको समझ में आ रहा है। इसी के साथ हम अगला सवाल करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये भी आपने किया था है ना, इसके बारे में समझा था आपने कि भाई ये किस चीज का सिंबल होता है और ये किस चीज का सिंबल होता है। तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन किस लिए यूज हो रहा है समझेंगे। देखिए इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, पता होगा आपको। जबकि ई नोट इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग। तो अब आपसे क्या बोला गया है, ये एक सेट दिया है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। तो आपसे पूछा है कि क्या ये एलिमेंट 4 सेट ए को बिलोंग करता है। तो बिल्कुल, जो अगर इस सेट का एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स ये बिलोंग करेगा इसको। अगर नहीं है, जैसे -4 इसमें नहीं है, तो आप बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सारे पार्ट्स आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, फटाफट सारे इसके पार्ट्स कर लेते हैं हम। अब 12 बताइए, क्या इस सेट के एलिमेंट्स में 12 शामिल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 9, 9 ये रहा, इसीलिए ये बिलोंग करता है सेट ए को। जबकि 0 भी बिलोंग करेगा सेट ए को, और -2 नहीं बिलोंग करता, है ना। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली यूज करते हैं। यहाँ पे
जब सेट्स मेंशन करेंगे या कुछ चीजें सेट्स में मेंशन करेंगे तो इनका यूज जरूर होगा। तो आपको ये पता होने चाहिए कि जब n लिखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूंगा कि ये x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है कि सभी नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट होंगे उसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर z की बात करेंगे तो z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, सभी इंटीजर्स के सेट को z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर q की बात करेंगे तो q हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। आर की बात करेंगे तो आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल में और रैशनल में क्या फर्क हो गया, रियल में आपके रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स आते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हट जाते हैं उसमें से, है ना। तो अगर बात करते हैं हम z प्लस की, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हो जाता है आपका यहाँ पे कुछ वोकैब, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे सेट को रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन यानी एक तो सेट को प्रेजेंट करते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, या फिर इसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, या फिर लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड क्या मतलब हुआ इसका, कि हम अलग अलग एलिमेंट्स लिस्ट कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको पर्टिकुलरली अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे थे। और एक हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसे रूल लिख देते हैं जिसके अंतर्गत जितने भी उस सेट के एलिमेंट्स हैं सब आ जाते हैं। तो इन दोनों के आधार पर क्वेश्चंस करेंगे, ये आपने सीखा हुआ है, इसीलिए हम सीधा रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम समय नहीं देंगे। तो जिसको भी डाउट होता है किसी बच्चे को कि भाई कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझना है, तो आप बिल्कुल चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ, लेकिन आपको पूछना होगा उसके लिए। और आप जो भी डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है किसी चीज में, आप कभी भी पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। तो जल्दी से इसको नोट कर लिया, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे करते हैं, और अब हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, write the set of all vowels in English alphabet which precedes S, ठीक है। तो वोवेल्स लिखने हैं आपको अल्फाबेट के which precedes S। तो वोवेल्स which मतलब S से पहले पहले वाले वोवेल लिखने हैं, तो S के बाद वाले वोवेल आप नहीं लिखेंगे। तो कौन से वोवेल्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो देखिए वोवेल्स जो S से पहले आते हैं, A, E, I, O, चार वोवल आगे टोटल 5 होते हैं। पांचवा वोवल क्या होता है, यू होता है। तो यू एस के बाद आता है, इसलिए हमने नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता ना पी, फिर क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, एबीसीडी तो सबको आती होंगी। तो देखिए एस पहले आ गया, फिर यू आया है, इसलिए यू को हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, बाकी सब हमने लिख दिए हैं। तो ये आपके हो जाते हैं सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग एस, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नोट करेंगे, ठीक है। तो ये लिस्टिंग मेथड है आपका, ठीक है, टेबुलर फॉर्म इसको बोल देते हैं कई बार। अब जैसे ये है, आपको क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको ये डिस्क्राइब करना है। बहुत सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये आपको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना। सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं। क्या दिया है, रूल्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9। तो x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या दूसरा रूल है कि 9 का एक डिवाइजर होना चाहिए। तो 9 को कौन से नंबर कौन से पॉजिटिव इंटीजर पूरे पूरे भाग करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक 9 को पूरा पूरा भाग करता है, फिर 3 और फिर 9। मतलब बेसिकली आप 9 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो 9 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे। तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर, और ये सेट हो गया 1, 3 और 9।
बहुत सिंपल है बच्चों, नोट कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसका, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, है ना। ये जो सेट है इनके एलिमेंट लिस्ट करने हैं, लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, फर्स्ट में x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, अब देखिए वो इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि z किस चीज का सेट होता है, पता है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो z इज ए सेट ऑफ इंटीजर, ये आपको पता है। तो इंटीजर हो सकते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। और दूसरा आपको यहाँ बोला गया है x बार, x बार या तो छोटा होगा या बराबर होगा 2 के। तो x बार में क्या आ जाता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंटीजर क्या हो जाते हैं, या तो +2 या -2। तो -2 है ना, -2 के बराबर या छोटा हो सकता है x, या फिर -2 यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए, है ना। तो इनके बीच में होगा, है कि नहीं, इनके बीच में यहाँ पे हो सकता है। नहीं नहीं ठीक है, -1 -2 से बड़ा ही तो होगा, तो ये ग्रेटर देन आ सकता है, मतलब सबसे छोटा -2, तो x -2 भी हो सकता है या उससे बड़ा 2 तक हो सकता है, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे सेट क्या हो गया, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, है ना, सेकंड में x बिलोंग्स टू n अपॉन n, 1 + n²। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1, 2 या फिर 3 हो सकती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा है n या बराबर है, और 3 के बराबर या 3 से छोटा है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू यहाँ पे 1, 2 और 3 हो सकती है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम निकालेंगे, n अपॉन 1 + n² है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 अपॉन 1 + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 + 4 यानी 2 अपॉन 5 आ जाएगा। अगला अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर यानी 3 अपॉन 1 + 9 यानी 3 अपॉन 10 आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 10, ये आ गए। तो बस यही इसके एलिमेंट है, रिक्वायर्ड सेट ये है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चीज तो क्लियर है कि आपको पता लग गया कि हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है आपको, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसके क्वेश्चन, जितने हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना तो काफी इजी है ना। रोस्टर फॉर्म में तो आपको लिस्ट करने हैं बस एलिमेंट्स सेट के, जो आपको यहाँ पे दिए होंगे, या फिर आपको रूल्स दिए होंगे उनके, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट कर देंगे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में वो रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो क्या करना पड़ेगा, ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से आप रूल्स बना सकते हैं। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग सिंबल x और एनी अदर सिंबल y z। मतलब आप क्या करेंगे कि एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कौन से एलिमेंट हैं, जैसे नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, कैसे हैं। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंबल आप ले सकते हैं, ठीक है, इन अल्फाबेट्स में से। फिर क्या करना है, राइट करना है सिंबल कॉलम, कॉलन, कॉलन लिखेंगे। आफ्टर साइन कॉलन राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट।
और कॉलन के बाद आप वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो एलिमेंट पोजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाला लिखा है, x such that x is a positive integer and divisor of 9। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और कॉलन के बाद हमने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख दी जो ये पोजेस करते हैं। समझ में आया? इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। तो थर्ड रूल ये हो गया। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ है एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरे डिस्क्रिप्शन को आप एनक्लोज कर देंगे तो आपका बन जाएगा एक सेट, जो कि होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसी फॉर्म में होगा बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। नोट कर लेंगे ये चारों स्टेप्स। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझा है। नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके आधार पे, तो घर पे आप इसको जरूर रिवाइज करें। दोबारा से इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।